थॉमस जिस लड़की से मोहब्बत करता था आज वो उसे अपने दिल की बात बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि एमिली किसी और के बाजुओं में झुकी हुई है। और हैरानी की बात ये थी कि एमिली ने उसे जरा भी नहीं रोका। दोनों बिल्कुल एक कपल की तरह लग रहे थे। ये मंजर देखते ही थॉमस की सारी उम्मीदें एक पल में टूट गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से मुड़ा और वहाँ से चला गया। अपनी नाकाम मोहब्बत के बाद थॉमस अपनी कार में रेड लाइट पर बैठा था। तभी उसकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ी जो उसने एमिली के लिए खरीदा था। गुस्से में उसने गिफ्ट खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। पुलिस वाले ने उसे कार से बाहर निकलने को कहा, फिर गिफ्ट उठाकर वापस उसके हाथ में दे दिया। इसके बाद पुलिस वाले ने उसका चालान काट दिया। वो एक नजर में ही समझ गया था कि थॉमस का इजहार मोहब्बत नाकाम हो गया है। उसे तसल्ली देने के साथ साथ उसने ये भी कहा कि किसी का बैकअप ऑप्शन कभी मत बनो। दूसरी तरफ एमिली भी अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से अलग हुई थी। टैक्सी में घर लौटते वक्त वो अपने कई साल पुराने रिश्ते के खत्म होने के बारे में सोच रही थी और खुद को रोने से रोक नहीं पाई। अगले दिन एमिली की छुट्टी थी। उसने अपनी दादी को फोन किया और उनकी रेस्टोरेंट में जाकर काम में हाथ बंटाने लगी। वहाँ आने वाले सभी लोग पड़ोसी थे जिन्होंने एमिली को बचपन से बड़ा होते देखा था। इसी वजह से पड़ोसी अक्सर मजाक में उसे अपनी होने वाली बहू कहा करते थे। हर बार जब एमिली अपनी दादी के रेस्टोरेंट आती तो वो खुद को बहुत खुश महसूस करती थी। उसने अपनी दादी को ब्रेकअप के बारे में बताया, लेकिन दादी ने वजह तक नहीं पूछी। उन्होंने सीधा कहा कि ये ब्रेकअप अच्छा हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि एमिली कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अगले दिन जैसे ही एमिली ऑफिस पहुंची, उसकी पुरानी बॉस ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसकी बॉस ने जनरल मैनेजर से प्रमोशन मिलने पर उसे बधाई तो दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उम्मीद है वो जल्दी डिमोट भी हो जाएगी। तभी एक दूसरे मैनेजर वहाँ आए और उन्होंने बड़े अदब से एमिली से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा कि अब से दोनों मिलकर होटल के लिए बेहतर नतीजे हासिल करेंगे। तभी एमिली की पुरानी बॉस फिर से बीच में आ गई और कहने लगी कि एमिली तो सिर्फ जूनियर कॉलेज की पढ़ी हुई है। लेकिन मैनेजर ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और एमिली को अपने साथ ले गए। एमिली ने अपनी नीली यूनिफॉर्म बदलकर लाल यूनिफॉर्म पहन ली। इसके बाद मैनेजर ने उसे बाकी कर्मचारियों से मिलवाया। फिर वो एमिली को जनरल मैनेजर के ऑफिस में लेकर गए। उस वक्त थॉमस अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था कि क्या उसे एमिली से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। तभी मैनेजर एमिली को लेकर अंदर आ गया। एमिली को देखते ही थॉमस एकदम हैरान रह गया। मैनेजर के परिचय खत्म करते ही थॉमस ने कुछ ठंडी बातें कहीं और उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वो खुद को बेहद असहज महसूस कर रहा था। उनके जाने के बाद उसका करीबी सेक्रेटरी लियू उसे छेड़ने लगा। दूसरी तरफ दो बड़े होटलों के चेयरमैन बिजनेस को लेकर चर्चा कर रहे थे। रॉयल होटल के चेयरमैन हान बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि वो हमेशा दूसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन अब आखिरकार उन्होंने किंग होटल को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि किंग होटल के चेयरमैन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ रूम ऑक्यूपेंसी रेट में ही बढ़त हासिल की है। ये सुनकर चेयरमैन हान ने उनसे शर्त लगा ली। उन्होंने कहा कि अगली मुलाकात तक वो किंग होटल के हर बिजनेस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। इसी शर्त की वजह से उन्होंने तुरंत अपनी बेटी और बेटे थॉमस को बुला लिया। उन्होंने दोनों को सख्त हिदायत दी कि मिलकर होटल को बेहतर चलाएं और सबसे जरूरी बात, होटल की ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाएं ताकि किंग होटल को हराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो भविष्य में होटल की संपत्ति का बंटवारा नए सिरे से किया जाएगा। पिता के जाने के बाद थॉमस की बहन उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है। थॉमस ने उससे बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा कि किसी की काबिलियत को कभी कम मत समझो। लेकिन उसकी बहन ने ऐसी बात कही जिससे साफ पता चलता था कि दोनों का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इस वक्त सबसे जरूरी काम होटल की बिजनेस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना था। इसलिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया और होटल के सभी अहम विभागों को एक एक करके आदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने हर विभाग से कहा कि अपनी सेल्स को दोगुना किया जाए। कुछ ही देर बाद सेक्रेटरी लियू ने यह खबर जनरल मैनेजर थॉमस को दी और साथ ही उनके लिए एक कर्मचारी सेल्स सेमिनार भी आयोजित कर दिया। शुरुआत में थॉमस की उसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने लियू से कहा कि वो जैसा ठीक समझे वैसा कर ले। लेकिन जैसे ही लियू ने बताया कि उसकी बहन पहले ही 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है और अगर अगला नंबर एमिली का हुआ तो ये सुनते ही थॉमस ने तुरंत अपना फैसला बदल लिया और कहा कि वो इस सेमिनार में जरूर शामिल होगा। इस ड्रामा के 50 पार्ट हैं, रोज के रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे। अगले पार्ट्स के लिए फॉलो कर लो और जो ड्रामा आपको पसंद हो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखना। जिस नाम के कमेंट ज्यादा हो गए अगले दिन से वो ड्रामा भी एक्सप्लेन किया जाएगा।